जी चार दिन पहले जी जब बाइडेन कह रहे हैं कि हाँ। मैं जाके रशिया के प्रेसिडेंट के साथ बात करने के लिए तैयार हूँ, 3 दिन पहले आपका वो जो आपका फ्रांस का सदर है वो जाके मिला। जी अगर ये जो 2 साल से था और इनका 1 महीने पहले यानी जब जो चाइना में इनकी मुलाकात हुई है तो इनका तो स्केड्यूल में था। अब आप उसको खामखाए आड़ बना लें कि साहब कैंसिल कर देना चाहिए था। ठीक है, वहां पे उनके अपने इंटरनल सिचुएशन है, उनकी अपने आपस के डिस्प्यूट है जिसको कि वो चाहे जंग से हल करें या मारपीट से हल करें, लेकिन आपका एक स्केड्यूल था, उस स्केड्यूल के मुताबिक वो चले। अब इसका इंप्रेशन कोई कल आज 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 शाम को मोदी ने उनको टेलीफोन करके बात की है। अगर कल मोदी उठ करके चला जाए तो क्या हिंदुस्तान ये कहेगा कि मोदी को नहीं जाना चाहिए? आप इस वक्त देखें दुनिया तीन हिस्सों में तकसीम हुई है पूरी दुनिया। जी 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 इस वक्त पाकिस्तान जो गया है, पाकिस्तान के अपने मफादात थे पिछले 2 साल से, और ये जो पिछले जो मुंह काला करके हमारे हुक्मरान गए हैं उस पाकिस्तान को बनाने के लिए, उसके स्ट्रेटेजिक हालात बेहतर करने के लिए, उसके कुछ क्या नाम है, इनके कुछ एग्रीमेंट साइन होने थे, उसके लिए इतनी मेहनत करके तो 2 दिन पहले वो कैंसिल कर दे। अरे भाई, आप ये देखिए कि इसको इंटरनल लेवल पे ना देके एक्सटर्नल लेवल पे देके इसका जाना बहुत जरूरी था और पूरी दुनिया में एक पैगाम मिलना था। ये अमेरिका वो अमेरिका है जो आपको अफगानिस्तान में छोड़ के भाग गया था, जो अपनी फौजें लेके इस वक्त अफगानिस्तान से चला गया। आपको क्या क्या यूक्रेन को क्या करा? यूक्रेन को तबाह करने में इस वक्त जितनी भी जंग हो रही है सबसे बड़ा हाथ उसके अंदर अमेरिका का, उसने चढ़ा के जनाब मेरी फौजें आ रही है, मैं ये कर रहा हूँ। आज कौन जा रहा है यूक्रेन को बचाने के लिए? हर आदमी को अपने मुल्क को अपने इक्तिसादी तौर पे उसके रहने वालों को, उनके हुक्मरानों को अपनी पॉलिसी इख्तियार करके अपने आप को ताकतवर बनाकर ही अपने आप को डिफेंस किया जा सकता है। आज अगर यूक्रेन अपने पावरफुल में होता, ताकत में होता, तो इसकी रशिया की ये हिम्मत होती। अगर पाकिस्तान अपने आप को लेके जा रहा है मजबूती की तरफ, अपनी इकोनॉमी की लेकर जा रहा है, अपनी डिफेंस को मजबूत बना रहा है, तो कल को आपकी तरफ कोई ऐसे उठ करके नहीं आ जाएगा। वरना आपके पड़ोस में तो ऐसे कि 2 मिनट में यूक्रेन वाला हशर कर दे आपका। और ये जो जितने लोग हैं, मुझे तो हैरत है इनकी अक्लों के ऊपर, इनके ईमान के ऊपर, इनके जहनों के ऊपर, के सिवाय इनको एक मूर्ति की पूजा के अलावा इनको कुछ नहीं है, कि सिवाय उसको हुक्मरानों को बुरा कह ले, पाकिस्तान को बुरा कह ले, जितना चाहे बुरा कह ले, लेकिन आंखें खोल के देखती नहीं कि दुनिया में हो क्या रहा है, कि करना क्या है, हो क्या रहा है, किस तरफ जाना है। इस मौके के ऊपर आपको बजाय अपने मुल्क के साथ खड़े होने के, अपने मुल्क के खिलाफ, अपने मुल्क के क़यादत के खिलाफ आप लोग बयानात देते हैं। मेरी तो समझ से बाहर है कि किस किस्म के लोग हैं, इनके ज़मीर सो गए, मलामत नहीं करते, इनको अंदर से जोड़ते नहीं है। जरूरी नहीं कि हर वक्त इंसान अपने प्रोग्राम में अपने आप को ला करके अपनी वाहवा कराए। ठीक है, वाहवा के दिन भी होते हैं, लेकिन इस वक्त इन हालात में तो बैठ करके अपने आप को, अपने मुल्क को बदनामी ना करवाए ना अपने आप को बैठ करके कि इस वक्त की क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि आप ये देखिए इमरान खान के दौरे को, जितने पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक हैं, जितने पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जितने अंदर आपके इंटरनल बैठे हुए हैं, पैसे लेते हैं, कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का ये दौरे का इस वक्त सही टाइम और सही वक्त नहीं था। ज्यादातर इनको क्या पता कि सही टाइम क्या है? इनको पता, इनसे पूछे कि क्या टाइम सही था। ये नहीं कह रहा है, ये कॉलर नहीं कह रहा है, आम बहुत सारी पब्लिक, बहुत सारे ममालिक कह रहे हैं कि ये सही टाइम था। बहुत सारे तजिया निगार कह रहे हैं कि मैं कॉलर की बात नहीं कर रही, आप समझे शायद कॉलर की बात कर रही हूँ। कॉलर ने तो भी एक ही कॉलर ने आगे बात की, पर मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि बहुत सारे ममालिक और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये सही वक्त नहीं था वज़ीर आज़म इमरान खान का इस वक्त दौरे पर जाना। इसलिए कि वो नीचा जो ममालिक अगर कह रहे हैं तो वो ममालिक कह रहे हैं कि जो दूसरी अम्ब्रेला के नीचे है, आपको अपनी साइड लेनी पड़ेगी। अब दुनिया एक साइड के ऊपर आ रही है। कह रहे हैं कि लोगों ने पूछा, एक तजिया निगार ने, एक एंकर ने तजिया निगार से पूछा कि क्या ये दौरा जो है ना, क्या गलती है वज़ीर आज़म इमरान खान की? उन्होंने कहा गलती तो नहीं है, जाने का टाइम मुकर्रर था, जाना तो था, पर इनकी बदकिस्मती है कि जंग खड़ी थी वहां पे और जंग हो गई, यूक्रेन ने जंग कर दी, हमला। उन्होंने कहा ये बदकिस्मती है उनकी वज़ीर आज़म इमरान खान की, पर हाँ ये जाना तो जरूरी था, इसलिए कि टाइम पहले से, जिस तरह आपने कहा कि ये तो टाइम पहले से डिसाइड हो चुका था जाने का, इनके जाने का तो था, बहुत पहले से था, बुक थे ये। देखिए, आप उनका बयान सुने, उन्होंने वहां जाके बयान भी दिया। उनसे पूछा कि यूक्रेन के रशिया के मामले में आपका क्या ख्याल है, आप क्या कहते हैं? बताया जा तो रहा है कि 1 घंटे का था स्केड्यूल में, मगर 3 घंटे इनकी मीटिंग चलती रही, दौरानिया 3 घंटे बढ़ा दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या मौकूफ रखा, ये भी मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ, आप बताइए क्या था। देखिए, एनर्जी सेक्टर के ऊपर इनकी बात हुई है, सिल्क रोड के ऊपर बात हुई है, जो सी पैक बन रहा है उसके ऊपर बात हुई है। और आपको पता है कि अगर पाकिस्तान को रशिया के जिन मामला के ऊपर 2 साल से ये पाकिस्तान अपने प्लान कर रहा था, अगर वो प्लान मुकम्मल हो जाते तो आपकी जी
पाकिस्तान की मंडी को यूरोप तक की कितनी आसानी से रसाई हो जाएगी। रोड सिल्क का जो आप देख रही थे, जो रेल खुली है, यानी कि आप कह रहे हैं बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई हैं वहाँ पे और बहुत सारी चीजें सारी। अब उसके अंदर ये थोड़ी डिस्कस हुआ कि मेरा चोर पैसे लेके भाग गया, वो ये है फलाइट बात है। वो जो भी बात हुई है पाकिस्तान की तरक्की के लिए हुई है, उस गरीब अवाम के लिए हुई है कि उनको ऊपर लाने के लिए, कि जो इस वक्त चक्की पे पिस रहे हैं। ये पूरे मुल्क के लिए बात करने गए, वो अपने लिए नहीं बात करने गए कि मेरा सराय महल छोड़ दो या मेरे डिपॉजिट जो है वो बचा लो या मेरे बेटों के फ्लैट बचा लो। वो गए पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बात हुई। आप उठा के देखे तो सही, इंटरनेशनल मीडिया आरटी चैनल के ऊपर उसको इंटरव्यू पे देखें, आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो देखें। ये देखता कोई है नहीं उठा करके इमरान खान गलत टाइम पे गए, इमरान खान गलत टाइम ना जाते तो वो फिर ये बात होती कि उनको जाना चाहिए था, उनको तो पाकिस्तान को देखना चाहिए था। ठीक है, ये तो बहस बराए है, लेकिन आप उसकी हकायत की रोशनी में यानी कि आपका कहने का मकसद है कि इमरान खान सही टाइम पे गए और जाके बहुत अच्छा सा डिस्कशन लिया और बहुत हमारे मुल्क के लिए बहुत फायदेमंद हुआ इनका जाना। आप ये कुछ वहाँ पे मेजर लिए गए, वो पाकिस्तान के अपने मफादात में मेजर्स लिए गए हैं। ना वो इस जंग के, पाकिस्तान इस जंग का हिस्सा है, ना पाकिस्तान इस जंग में बोला। अमेरिका और यूरोप जिसको के लोग अपना दोस्त कहते हैं, अमेरिका ने हमेशा धोखा दिया। यूक्रेन के सदर को आज देखें, वो खड़ा होकर कह रहा है अभी थोड़ी देर पहले कि साहब मुझे टारगेट किया जा रहा है, मुझे मेरी फैमिली को मार दिया जाएगा, मुझे कोई आए बचाने के लिए। सबके पूरी दुनिया की पूरी नेटो हो या अमेरिका। आप ये देखिए कि कितने अफसोस की बात है कि है ना यूक्रेन में इतना किस्म का हमले हो रहे हैं और वो पूरी ममालिक से, तमाम यूरोप ममालिक से हेल्प मांग रहे हैं, तो हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं जा रहा, कोई उनकी मदद के लिए नहीं जा रहा। जी आज से अगर है ना 4 दिन पहले। चले, अब आप इतनी बात करें तो ये भी बताएं कि हेल्प करने के लिए क्यों नहीं यार, छोटे मासूम बच्चे भी हैं जो बिलक रहे हैं, आप उनको देखें जहाँ इन लोगों ने पनाह लिए, वो भी आपने मीडिया में देखा होगा, कहाँ जहाँ पे लोग है ना सिर्फ थोड़ी देर के लिए स्टे करते थे, वही स्टे पे जाके उन लोगों ने पनाह लिए, घर छोड़ दिए अपने। काफी परेशानी का मुजाहरा हो रहा है वहां पर। तो आप ये देखें कि तमाम ममालिक पे जो इतनी बड़ी दुनिया है, यूरोप कंट्री, और वो कोई भी उनकी हेल्प के लिए नहीं जा रहा, उनको नहीं बचाया जा रहा।